श्री हरि। यह लेख पेज नंबर 42 पृष्ठ संख्या 84-85 से लिया गया है। इस बात पर भगवान गारंटी देते हैं। प्रवचन नंबर 15 स्वर्गाश्रम वट वृक्ष प्रातःकाल दिनांक 21 मई 1953। कोई सा भी साधन हो किंतु भगवान के नाम का जप और परमात्मा के स्वरूप की स्मृति अवश्य करें। वह चाहे वाणी से हो या श्वास से। चिंतन तो मन से ही होता है, बुद्धि और लगा दें। परमात्मा है इस प्रकार मानने में न कौड़ी लगती है न छदाम। ऐसा दृढ़ निश्चय करें कि फिर यह निश्चय कायम रहे। बुद्धि से मान लेवें कि परमात्मा है। भक्ति पूर्वक आदर पूर्वक बुद्धि में विश्वास हो, इसी का नाम ही श्रद्धा है। इस प्रकार बुद्धि की मान्यता अनुसार मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए, यानी भगवान को याद रखना चाहिए। वाणी से उनके नाम का जप भी होना चाहिए। स्मरण और जप हर वक्त बना रहे, इसके लिए शक्ति अनुसार प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। मृत्यु को स्वीकार कर लेवे, किंतु भगवान के नाम जप व स्मरण को नहीं छोड़ें। मरना तो है ही, फिर भगवान के नाम को लेते हुए यदि मृत्यु हो तो इससे बढ़कर और क्या होवे। बल्कि प्रार्थना करें कि मरते समय आपके नाम का जप हो। चाहे आप दर्शन न दें, किंतु श्रद्धा भक्ति पूर्वक आपके नाम का जप और स्मृति बनी रहे। यह भगवान से प्रार्थना करें, मांग करें। यह कामना होती हुई भी इतनी शुद्ध और पवित्र है कि इससे मुक्ति हो जावे। शरीर भी बरतने या छूटने वाला होवे तो आज ही छूट जावे, किंतु भगवान को याद करते हुए छूटे। चाहे गंगा के किनारे मृत्यु न होकर किसी हरिजन के घर मृत्यु हो जाए, किंतु आपकी स्मृति सदा बनी रहे। भगवान से भी प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप कृपा करके इसमें मदद करिए। यही सिद्धांत है, यही साधन है, यही साधनों का निचोड़ है। इस साधन को सिद्धांत मानकर इसका पालन करें। यह पालन करें, फिर साधन में कोई कमी भी रह जाए तो यह साधन स्वयं उसको संभाल लेता है। किंतु इसमें कमी रह जाए तो फिर न तो कोई सहायक है और न साधन है। इस बात पर भगवान गीता जी के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में गारंटी देते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। अनन्य चित्त से नित्य निरंतर स्मरण करें तो भगवान सुलभता से प्राप्त हो सकते हैं। अब से अंत तक अभ्यास करें तो हमारा कल्याण हो जाए। भगवान गीता जी के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, जो पुरुष अंतकाल में भी मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान कहते हैं कि अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। यह भगवान का कानून है। भगवान गीता जी के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है,
उसको ही प्राप्त होता है। परंतु सदा जिस भाव का चिंतन करता है, अंतकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। सदा सद्भाव से भावित हुआ यदि भगवान के नाम का जप करता हुआ मरता है, वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जो जिसको याद करता हुआ जाता है, वह उसी को प्राप्त होता है। देवताओं को याद करता हुआ जाता है, वह देवताओं को प्राप्त होता है। और जो भूत प्रेत और पिशाचों को याद करता हुआ जाता है, वह उन्हीं को प्राप्त होता है। ऐसे ही जो भगवान को याद करता हुआ जाता है, वह भगवान को ही प्राप्त होता है। यदि रोज भगवान का या भगवान नाम का अभ्यास होगा, तो मृत्यु के समय भी भगवान की स्मृति हो जाएगी। इसलिए भगवान अर्जुन को गीता जी के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में बहुत जोर देकर कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। अर्थात इसलिए हे अर्जुन, तू हर एक समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध में तो बड़ा ही जोर आता है। जब भगवान को याद रखते हुए युद्ध हो सकता है, तो फिर हमारे को सब काम करते हुए स्मरण क्यों नहीं हो सकता। इसलिए माता बहिनों तथा भाइयों को हर वक्त भगवान को याद रखते हुए कार्य करते रहना चाहिए। भगवान को याद रखते हुए काम करने से बुरा काम तो होगा ही नहीं, और आगे पीछे के सभी पाप स्वाहा हो जाएंगे। इस बात को मानकर इसके लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण, नारायण नारायण, आनंदमय आनंदमय, पूर्णानंद, अपारानंद, शांतानंद, घनानंद, अचलानंद, ध्रुवानंद, नित्यानंद, बोधस्वरूपानंद, ज्ञानस्वरूपानंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। शांति शांति शांति।